एवरीवन। सो 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या आपने ये सोचा है कि आपको बीएमएस, बीबीए, बीसीए या बीबीएम कोर्स परस्यू करना है? तो इसके लिए आपको महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी पड़ेगी। अब ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्या है और 12th स्टैंडर्ड के बाद इन कोर्सेस में कैसे हमारा एडमिशन हो सकता है, चलिए पूरे प्रोसीजर को जो है ये समझते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस एंट्रेंस एग्जाम को लेके जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात गाइस, क्या ये एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है? द आंसर इज यस। इस एंट्रेंस एग्जाम को देना कंपलसरी है अगर आपको ये वाले कोर्सेज जो है ये परस्यू करने हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद। 2024 में ये एंट्रेंस एग्जाम पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके पहले जो 12th स्टैंडर्ड का स्कोर था उसी के बेसिस पे कोई भी स्टूडेंट जो है ये कोर्सेज परस्यू कर सकता था। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते गया, इन कोर्सेज की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है यहाँ पे सीट्स बढ़ा नहीं सकते थे। तो इसीलिए महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई, ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। अब इन प्रोफेशनल कोर्सेज को देने के लिए, इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है? जिनका 12th स्टैंडर्ड या तो कंप्लीट हो चुका है, या फिर अगर वो 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग स्टूडेंट है तो भी वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स जो है हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमें डिसाइड करना होगा कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद फिर कोई कॉल लेंगे या बोर्ड के वेकेशन में वो लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा कोर्स परस्यू करना है। बट बिकॉज जिस तरीके से कंपटीशन है गाइस, हम ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और अगर हम 2025 महाराष्ट्र सीईटी बीएमएस एंट्रेंस एग्जाम या बीबी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो है 10th ऑफ February। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के पहले ही रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एग्जाम जो है ये होने वाला है। एग्जाम अगर हम देखें तो होने वाला है 29th 30th अप्रैल एंड 2nd ऑफ May को। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि अगर आपने डिसाइड कर दिया है तो फटाफट से उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर जो है ये कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एक हॉल टिकट जो है ये इशू करी जाएगी और आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वहां पे उस सेंटर में जाके देना होगा। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है? तो देखिए, आपका पूरा पेपर जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है और सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मतलब पेपर में आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पूरा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो ओएमआर का भी कोई टेंशन नहीं है। एंड इस एग्जाम में टोटल हमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के लिए। यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। इस 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम दिया जाएगा सिर्फ 90 मिनट्स का। मतलब हमारी स्पीड जो है गाइस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे और इससे बड़ी गलती कोई और नहीं होगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर गलत आंसर गया भी तो भी कोई स्कोर आपका डिडक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपका गोल यही होना चाहिए कि आप क्या करके आ रहे हो, सारे क्वेश्चंस जो है ये मार्क करके आ रहे हो। इसमें आपको पढ़ने के लिए जो 100 मार्क्स का आपका वेटेज है, 4 सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने होंगे। इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है, रीजनिंग, वर्बल एंड अरिथमेटिक 30 मार्क्स का आता है, जीके करंट अफेयर्स 15 मार्क का आता है, और कंप्यूटर जो है आपको 15 मार्क का पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने होते हैं, और ये सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट का भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। बिकॉज मैंने सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना होगा, बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 99 परसेंटाइल से भी ज्यादा जो है ये लेके आ रहे हैं। फिर रिजल्ट जब आपका अनाउंस होगा उसके बाद आपका ऑनलाइन कैप राउंड होता है। ऑनलाइन कैप राउंड का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस।
ये प्रोसेस में आपका जो फॉर्म फिलिंग है एंड आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में जो है ये होगा। सही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो कॉलेज में जहाँ पे आपको अलोकेट किया गया है, और फिर आपका एडमिशन जो है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में हो जाएगा आफ्टर पेइंग द फीस। तो ये पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर जो है गाइस कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखने हैं, कौन से फॉर्मेट में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इस चीज के लिए डोंट वरी, बी एडुकेयर इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इन हर एक स्टेप में आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस जो है ये मिल सके। एक फ्री मॉक टेस्ट मैंने रखा हुआ है, ताकि इस पूरे 100 मार्क्स के पेपर को आप सॉल्व करके एक आइडिया ले सके कि इस एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल जो है ये क्या है। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज जो है गाइस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है, एंड घर बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज जो है ये भी अवेलेबल है। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम के पहले आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग अपनी तैयारी जो है ये सही तरीके से स्टार्ट कर रहे हो।